सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ एंड किंग के साथ बिस्ट शिप में सवार होकर लगातार आगे बढ़ रहा था। उस शिप पर काफी सारा ब्लड मौजूद था जिसे एंड किंग ने रिफाइन किया था। वो एक तूफान के सामने पहुंच गए थे। एक विशाल वोर्टेक्स उन्हें अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। शियाओ ने वाइन की मदद से जहाज को पकड़े रखा और एंड किंग वोर्टेक्स पर अटैक करने लग गया, पर उसके लगातार हमले व्यर्थ रहे और वो दूर गिरने लगा। लेकिन शियाओ ने उसे पकड़ लिया, पर तभी वो भी उस वोर्टेक्स के अंदर खींचा चला गया। फिर अब हम टाइम पैसेज का सीन देखते हैं। शियाओ एंड किंग को साथ लिए लगातार आगे बढ़ रहा होता है। एंड किंग को भी होश आ जाता है और वो पूछता है कि अब हम कहाँ हैं। शियाओ उसे बताता है कि जिस वोर्टेक्स से हमारा सामना हुआ था वो कोई मामूली वोर्टेक्स नहीं था, वो स्पेशल टाइम वोर्टेक्स था जिसके अंदर हम फंस गए थे। पर ये टाइम पैसेज एक अजीब सी शक्ति से कलंकित है। तभी वहाँ सामने डार्क एनर्जी से बने मिस्टीरियस क्रिएचर उभरने लगते हैं। एंड किंग कहता है कि इन्हें तुम इस किंग को हैंडल करने दो और वो अपने एंडलेस पंच से उन क्रिएचर पर बारिश कर देता है जिससे वो लिक्विड में बदलकर खत्म हो जाते हैं। पर शियाओ को एहसास था कि ये इतनी आसानी से खत्म होने वाले नहीं थे। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और बचे हुए लिक्विड क्रिएचर पर भी हमला किया और उन्हें बिखेर दिया। पर वो करप्शन लिक्विड से बने होने की वजह से खत्म नहीं हो रहे थे और वापस अपने रियल शेप में आ जाते थे। शियाओ समझ जाता है कि ये ना ही मर सकते हैं और ना ही इन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंड किंग वापस उन क्रिएचर पर हमला करता है और उन्हें एक एक करके खत्म करने लगता है। शियाओ भी अपनी स्वॉर्ड से उन्हें खत्म कर रहा था, पर वो फिर भी खत्म नहीं हो रहे थे। वो अपनी डिवाइन आई से देखता है कि इस पैसेज में काफी दूर तक डार्क लीडर मौजूद है जो उन सभी ब्लड क्रिएचर को कंट्रोल कर रहा था। शियाओ सोचता है कि मुझे इन क्रिएचर के सोर्स को ही मिटाना होगा और वो तेजी से आगे बढ़ता है। एक जायंट हैंड पीछे से शियाओ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर एंड किंग जल्दी से शियाओ के पीछे जाता है और उस हैंड को खत्म कर देता है। शियाओ मुस्कुरा देता है क्योंकि अब एंड किंग उसे एक दोस्त की तरह मानने लग गया था। एंड किंग शियाओ के कंधे पर आ जाता है। शियाओ उसे मदद के लिए थैंक्स कहता है, पर एंड किंग कहता है कि तुम ज्यादा बात मत करो, ये राजा बस किसी का एहसान नहीं रखता, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद के बदले तुम्हारी मदद की, इसीलिए अब मामला ड्रॉ हो चुका है। शियाओ तेजी से आगे बढ़ता है और उस डार्क पोल्यूशन के सोर्स के सामने पहुंच जाता है। शियाओ अपनी स्वॉर्ड के हेवनली स्वॉर्ड मुंह से डार्क पोल्यूशन सोर्स को खत्म करने लगता है, पर तभी शियाओ को विजन आने लगते हैं जिसमें उसे अपने दोस्त और गॉडेस लियू की झलक दिखाई देती है और साथ ही उसे मेंग तियानजेन भी नजर आते हैं। तभी शियाओ होश में आ जाता है। वो समझ जाता है कि पोल्यूशन क्रिएचर उसे ये विजन दिखाकर भ्रमित कर रहा है जो वो दिल को लुभाने वाली तरकीब की मदद से कर रहा था। शियाओ अब जल्दी से स्वॉर्ड स्ले से वार करके उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। तभी वहां आगे उन्हें वो पेपर बोर्ड नजर आती है जो रूथलेस एम्परर के पास चली जाती है। रूथलेस एम्परर उनके सामने आ गई थी और उसकी बॉडी में से काफी भयावह एनर्जी रिलीज हो रही थी। एंड किंग डर गया और बोला, लगता है कि ये पैसेज टूट रहा है, जल्दी से मुझे बचाओ। पर तभी रूथलेस एम्परर अपनी एनर्जी से उस पैसेज को पूरी तरह ठीक कर देती है। एंड किंग हैरान रह गया कि ये इस पैसेज को भी स्टेबलाइज कर सकती है। वास्तव में औरत कौन है जो इतनी मजबूत है? शियाओ समझ गया कि ये वही रूथलेस एम्परर है जिसने वही पेपर बोर्ड बनाई थी जिसके बारे में अफवाह है। आखिर हुआ क्या था? क्या इनके सभी दोस्त मारे गए? एंड किंग कहता है कि मेरे पिता के नोट्स के मुताबिक जो लोग सेक्रीफिशियल चेंट्स के साथ जीवित प्राणियों की बलि के रूप में काम करते हैं उनकी स्पीड और बॉडी अलग हो जाती है और वो वॉइड में भी ट्रेवल कर सकते हैं। ये औरत उन्हीं महान लोगों में से एक होनी चाहिए। शियाओ रूथलेस एम्परर से पूछता है कि क्या आप यहाँ हमारे लिए आई है, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहती हूँ पर अभी ये सही समय नहीं है, और वो अपनी एनर्जी से शियाओ के अंदर मौजूद ब्लड ड्रॉप बाहर निकाल लेती है जो रूथलेस एम्परर की एनर्जी के साथ रेजोनेट हो रही थी। शियाओ समझ गया कि ये ब्लड ड्रॉप रूथलेस एम्परर की है जो इतने समय से उसे गाइड कर रही थी और इसी बूंद की वजह से ही वो यहाँ पर आया। शियाओ पूछता है, क्या आप इस ब्लड ड्रॉप की तलाश कर रही थी? रूथलेस एम्परर कहती है कि सही जगह और सही व्यक्ति का गलत समय पर मिलना वाकई शर्म की बात
बात है, अभी हमारे मिलने का वक्त नहीं आया। शियाओ कहता है कि तुमने ही खुद अपनी असली बॉडी को मेरे सामने प्रकट किया, इसीलिए हमें सीधे तौर पर बात करनी चाहिए। पर वो कहती है कि बात करना बेकार है, तुम अभी भी वो नहीं हो जिसकी मुझे तलाश है। और वो ब्लड ड्रॉप को वापस से शियाओ की बॉडी में भेज देती है और वहां से जाते हुए कहती है कि गलत समय पर हमारा मिलना सब कुछ मिटा सकता है। शियाओ कहता है कि ऐसा क्यों है, हम केवल एक कदम की दूरी पर हैं, तुम फिर कैसे कह सकती हो कि मैं तुमसे बात करने के लायक नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रूथलेस एम्बर रुक जाती है और गुस्से में कहती है तुम्हें हमारे बीच सिर्फ एक कदम की दूरी लग रही है, लेकिन यहाँ आगे बढ़ना पूरे एक एरा यानी पूरे एक युग को पार करने के बराबर है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शियाओ हैरान रह गया, तुम अभी तक ट्रू रियल्म में नहीं पहुंचे हो और तुम्हारा एक स्टेप एक एरा के बराबर होगा, क्या तुमने इसे पार करने की हिम्मत है? शियाओ कहता है कि मैं नहीं मानता कि ये एक कदम सिर्फ एक स्टेप नहीं है। और वो आगे पैर रखता है, पर उसमें एक ब्रह्मांड की शक्ति समाई थी। पूरे एक एरा का कष्ट उसे एक पल में ही झेलना था, जिससे उसके चेहरे पर निशान पड़ने लगते हैं और तेज दर्द होता है। रूथलेस एम्बर अपनी पावर से शियाओ के जख्मों को सही कर देती है, पर शियाओ अभी भी आगे बढ़ना चाहता था, इसीलिए वो वापस से आगे पैर रख देता है। उसे कुछ विजन आते हैं जिसमें वो मेंग तियानजिन और पूरे रियल्म को बर्बाद होते हुए देखता है और खुद का अंत भी उसे नजर आता है। शियाओ परेशान हो गया, क्या यही फ्यूचर होने वाला है? पर ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, मैं ये सब कुछ बदल दूंगा। और वो जोर से अपना पैर आगे बढ़ाता है, जिससे वहाँ क्रैक के साथ वो जगह टूट जाती है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो बिस्ट शिप पर होता है, उसकी बॉडी कमजोर पड़ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अभी मैंने जो देखा वो क्या था। एंड किंग को भी करा रहे थे, वो कहता है कि मैंने भी उस टेरिफाइंग इमोर्टल को देखा, वो गलत समय के बारे में कह रही थी पर कुछ समझ नहीं आया। शियाओ कहता है कि मुझे भी याद है वो सफेद कपड़ों वाली औरत और उसकी वो ब्लड ड्रॉप, वो सब काफी इम्पोर्टेंट है। एंड किंग गुस्से में कहता है कि उस औरत ने मुझे कमजोर कहा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं एक झटके में नष्ट न कर सकूं। शियाओ कहता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कमाल का है, लेकिन तुम मुझे क्यों मुक्का मार रहे हो? और वो समझ आता है कि मुझे अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग बनना है, जिससे ही मैं हर किसी परेशानी से पार निकल सकता हूँ। और अब वो नॉर्थ सी स्टोन फॉरेस्ट में पहुंच गए थे। एंड किंग कहता है कि मैं अपने पिता से भी आगे निकलना चाहता हूँ और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हेवनली हॉर्न्ड एंट बनना चाहता हूँ। शियाओ भी सोचता है कि मैं भी उस इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र को प्राप्त करना चाहता हूँ और वो तेजी से आगे बढ़ गया और अब वो इंडेस्ट्रक्टेबल पीक माउंटेन के पास पहुंच गए थे। और शियाओ को उस इंडेस्ट्रक्टेबल पीक के ऊपर पहुंचना था। उसे याद था कि हेवनली हॉर्न्ड एंट एल्डर ने कहा था कि इस इंडेस्ट्रक्टेबल पीक पर कई सारे हिडन ट्रांससेंडेंट पीक छिपे हुए हैं और सबसे टॉप पर पहुंचने के बाद ही वो विरासत यानी इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र मिल सकता है, यानी उसे कई सारे खतरों से पार होकर ऊपर पहुंचना होगा। एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। शियाओ लगातार उन माउंटेन पीक्स को पार करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। इस जगह पर और भी कई सारे पेटिशनर मौजूद होते हैं जो ये सब देख रहे थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ट्रांससेंडेंट पीक को पार कर लिया। क्या ये लड़का वास्तव में जिंदा नहीं रहना चाहता जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है? तभी एक आदमी ईरानी से कहता है कि वो 8 पीक पर पहुंच गया। इस आदमी ने एक दिन में ही 8 उत्कृष्ट चोटियों को पार कर लिया है, ये वाकई इम्पॉसिबल है। एक लड़की भी कहती है कि यह लड़का वास्तव में असंभव को संभव कर रहा है और अब ये गोल्डन क्रो पीक की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ पीक पर एक एल्डर भी मौजूद थे जो ये सब देख रहे थे। उस गोल्डन क्रो पीक पर शियाओ को हेल फायर से गुजरना था। वो अपनी यूनिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, पर एंड किंग इस आग से काफी डर रहा था। शियाओ पर लगातार उस आग के हमले हो रहे थे, पर वो उनसे बचते हुए उन फायर बॉल्स को किक मार रहा था। शियाओ सोचता है कि इस फायर को रिफाइन करना मुश्किल है, इसीलिए अब मुझे अपने तरीके बदलने होंगे और उस फायर को पूरी तरह नष्ट कर देता है। सभी हैरान होते हैं कि इस लड़के ने गोल्डन क्रो पीक को भी पार कर लिया, वास्तव में कौन होगा? तभी एक आदमी कहता है कि जरूर हुआंग ही होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही है जो इसे कारनामे कर सकता है और इसने पर्पल सन को भी हरा दिया था। वहीं शियाओ अब मेडिटेट करते हुए अगले पीक पर जाने की तैयारी में था। तभी उसके पास वो एल्डर आते हैं और कहते हैं कि तुमने
एक दिन में 9 चोटियों को पार कर लिया, तुम वास्तव में एक जीनियस हो। पर क्या आखिर तुम उस फॉरबिडन लैंड का असली चेहरा देखने के लायक हो जिसे आज तक कोई देख नहीं पाया? शियाओ कहता है कि आप किस फॉरबिडन लैंड की बात कर रहे हैं। तभी वो एल्डर ऊपर की तरफ इशारा करते हैं जहां एक गोल्डन एनर्जी से चमकती हुई दुनिया थी जिसके पास अभी तक लाखों सालों से कोई भी इंसान नहीं जा पाया था। शियाओ समझ जाता है कि वही इंडेस्ट्रक्टिबल इमोर्टल सूत्र मौजूद होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।